Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel TSS Vision. So once again, I welcome to all of you in the T.S. Eliot's poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock. This is the poem where T.S. Eliot has depicted a person whose personality is fragmented. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky. So there are not the two persons, but you and I are the split personality of a single man whose name is Prufrock. I have told you that Prufrock is going to propose a girl, but he has some hesitations. कहीं ऐसा ना हो कि जिस लड़की को प्रपोज करने जा रहा है वो उसे रिजेक्ट कर दे, राइट? तो अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया हुआ है, चलते हैं आज की अपनी इस क्लास में और देखते हैं कि अब आगे क्या है. Right, चलिए. And should I then presume, and how should I begin? Prufrock has the hesitations at how he should start, talking that girl. कैसे उसे उस लड़की से बात करना शुरू करना चाहिए. अब देखिए, कह रहा है shall I say, क्या मैं उसे कहूंगा, क्या कहूंगा. अब हम यही डिलेमा में रहते हैं कि क्या हुआ है कि हम अगर किसी लड़की से मिलने जाएंगे प्रपोज करने के लिए उसे, तो हम बातें कैसे करेंगे. कह रहा देखिए, shall I say, क्या मैं कहूंगा उससे, I have gone at dusk, कि मैं कहां पे गया था, gone at dusk, यानी किस टाइम पे, dusk के टाइम पर, गोधूली के समय, through narrow streets, यानी कैसे, सकरी गलियों से. This narrowness is not of the streets, but actually this narrowness is the mind of Prufrock. His, thoughts are tainted. That's why he is in the dilemma, right? कह रहा देखिए, to narrow streets and watch the smoke, और देखा मैंने क्या, smoke, धुएं को निकलते हुए, that rises from the pipes. Pipes क्या, सिगार पी रहे हैं लोग. क्या कह रहा है, लोग देखिए, लोग सिगार पी रहे हैं और मैं बताऊंगा जाकर के उस लड़की को कि क्या हुआ था. Narrow streets, जो तंग गलियां हैं, मैं उनसे गुजर करके आया और क्या, watch the smoke, धुएं को मैं देख रहा था, rises from the pipes, जो पाइप्स यानी कि सिगार से निकल रहा था. अब आप सोचिए कि आप किसी लड़की को प्रपोज करने जाइए और आप उसे ये सब चीजें बताइए कि मैंने देखा लोगों को सिगार पी रहे हैं, मैंने देखा लोगों को क्या कर रहे हैं, मैं खुद तंग गलियों से निकल करके आया. So do you think that the lady will expect your proposal? She will never, कभी नहीं करेगी वो. ये है प्रूफॉक का डिलेमा, ये है प्रूफॉक की प्रॉब्लम. आगे देखिए, कह रहा है of lonely men in shirt sleeves, और मैंने देखा तन्हा लोगों को in shirt sleeves, हाथ इस तरीके से निकले हुए थे विंडो से, leaning out of windows. कैसे देखिए, leaning out the windows, खिड़की से बाहर हाथ ऐसे लटक रहे हैं कि क्या हो रहा है, सिर्फ शर्ट की स्लीव, और शर्ट की स्लीव कब नीचे लटक जाएगी, जब आपके हाथ क्या होंगे, पतले होंगे. When there is no strength in your arms, then क्या होगा, आपका जो कपड़ा है वो इस चीज को छोड़ करके क्या हो जाएगा, लटक ही जाएगा, राइट. अब आगे देखिए, I should have been a pair of ragged clothes. काश मैं होता, या मुझे होना चाहिए, कैसे हो चाहिए, a pair of ragged clothes. ragged clothes होती हैं, ठीक है, ये एक मछलियों का टाइप होता है, ठीक है, एक मछलियों का तरीका, या आप क्रैक कह सकते हैं, केकड़े की तरीके से जरा सी भी समुद्र में हलचल होती है और वो फटाक से भाग लेती हैं. प्रूफॉक अपने आप को सोच रहा है कि काश ऐसा होता कि अगर वो लड़की क्या करे, मेरी तरफ से घूर करके देख ले, मैं वहां से 9 to 11 हो जाऊं. I should have been a pair of red claws. काश कि क्या होता, मेरे पास वो स्ट्रेंथ होती, मेरे पास वो आर्ट होता कि जैसे ही वो लड़की मेरे पास थोड़ा सा सामने देखती और मैं वहां से तुरंत भाग लेता. स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स, यानी कि जो फिशेस हैं या जो फिश हैं वो क्या, और स्कटल कर रही हैं, भागती हैं तुरंत अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज. साइलेंट सीज क्या है यहाँ पे, एलिट्रेशन, राइट,
एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। स्कटलिंग पूरी लाइन में आप देख सकते हैं, अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज, काश में ऐसा होता। एंड द आफ्टरनून, और क्या बता रहे हैं देखिए, आफ्टरनून जो दोपहर है, द इवनिंग क्या, और शाम, स्लीप्स सो पीसफुली। एंड द आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर के बाद जो इवनिंग है, शाम है, स्लीप्स सो पीसफुली, इसके बारे में पहले उसने बता दिया क्या, लाइक अ पेशेंट इथरिस अपॉन अ टेबल, यानी जो शाम है वो कैसी हो चुकी है, ऐसी हो चुकी है कि वो एकदम से शांति से सो रही है। स्मूदेड बाय लॉन्ग फिंगर्स, ऐसा लग रहा है कि इसको थपकी दे करके सुला दिया गया हो, थपकी दे करके, लोरी गा करके, बाय लॉन्ग फिंगर्स, लंबी लंबी उंगलियां हैं। समझ रहे हैं, जैसे बाहुबली में, ठीक है, क्या हुआ था, देवसेना ने बाहुबली को सुलाया था थपकियां दे करके या गाना गा करके। इस शाम को ऐसा लग रहा है किसी लॉन्ग फिंगर ने क्या किया हुआ है, सुला दिया है। अस्लीप, सो चुकी है शाम, टायर्ड, थकी हुई है, और इट मेलिंगर्स, या हो सकता है कि ये बहाना कर रही हो, मेलिंगर्स मींस प्रिटेंड, हो सकता है कि ये बहाना कर रही हो। स्ट्रेस्ड ऑन द फ्लोर, ये बात हुई थी शुरू में, स्ट्रेस्ड ऑन द फ्लोर, फैली हुई है फर्श पर। हियर बिसाइड यू एंड मी, देखो मेरे पास, रोमांटिसिज्म ये है प्रूफ ऑफ का, यू एंड मी, शुड आई, तो क्या मुझे, आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस, यानी मैं चाय पीऊं, केक खाऊं या आइसेस आइसक्रीम खाऊं, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, देखिए क्या करेंगे, हैव द स्ट्रेंथ, क्या मेरे पास हिम्मत होगी, टू फोर्स द मूवमेंट टू इट्स क्राइसिस, यानी कि क्या, हैव द स्ट्रेंथ, मेरे पास हिम्मत होगी, टू फोर्स द मूवमेंट, कि मैं इस क्षण को क्या करूंगा, टू इट्स क्राइसिस, इसमें चेंज कर दूंगा। बट दो आई हैव वेप्ट, लेकिन सच्चाई क्या है, भले ही मैं उसे कितना बता दूं, सच ये है कि मैंने क्या किया है, मैं रोया हूं, फास्टेड, भूखा रहा हूं, वेप्ट एंड प्रेड, ठीक है, भूखे रह करके मैंने प्रे किया है कि क्या होगा, that lady should accept my proposal, but what actually would be the consequence of my this advancement, nobody knows. Certainly I am going to be rejected, though I have seen my head, यद्यपि मैंने देखा है अपने सिर को, grown slightly bald, जो क्या हो गया है, गंजा हो गया है हल्का सा, grown slightly bald, हल्का सा गंजापन आ गया है उसमें। brought in upon a platter, थाल में सजा करके सिर को लाया जा रहा है काट करके, और ये एल्यूजन किसका है, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट कौन थे, यानी कि जीसस क्राइस्ट पैदा होने वाले थे, उनका जन्म होने वाला था, और जॉन द बैप्टिस्ट क्या हुआ था, इन्होंने जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर के प्रोफेसी की हुई थी, ठीक है, उसको प्रोफेसी किया हुआ था, और इस बात को लेकर के उनके सिर को काट दिया गया था। तो बता रहे हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी हो जा रही है कि कहीं ऐसा हो कि मैं बोल दूं कुछ, मैं जॉन द बैप्टिस्ट की तरीके से कुछ बोलूं और मेरे सिर को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, और उसे प्लेट में, प्लेटर मींस थाल में सजा करके लाया जाए। आई एम नो प्रॉफिट, मैं तो कोई प्रॉफिट भी नहीं हूं, मैं जीसस क्राइस्ट जैसा भी नहीं हूं, आई एम नो जीसस क्राइस्ट, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं जॉन बैप्टिस्ट जैसा। एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर, और यहां पर होने का मतलब भी नहीं है कुछ। एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर, आई हैव सीन द मूवमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, मैंने देखा है क्या, माई ग्रेटनेस फ्लिकर, मैंने उस क्षण को भी देखा है जब मेरा ये जो महानपन है ना, ग्रेटनेस वाला, वो क्या हो रहा है, फ्लिकर, ठीक है, वो डावाडोल हो रहा था, वो हिल रहा था, मींस मैंने अपने आप को देखा कि मैं कितना कमजोर हो जाता हूं ऐसे मोमेंट्स में। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन, और मैंने देखा है उस शाश्वत फुटमैन को, होल्ड माई कोट, जिसने मेरे कोट को पकड़ा हुआ है, एंड स्निकर, और क्या करता है, स्निकर करता है मुझे, एंड इन शॉर्ट, और अगर छोटे से सेंटेंस में कहूं तो आई वॉज अफ्रेड। Fogg has the capability sometime to accept what is going on in his mind. I was afraid, and would it have been worth it after all? क्या वास्तव में इसका कोई मतलब होता? After the cups, the marmalade, the tea. Marmalade क्या होता है? एक तरीके का आप जैम समझिए कि मैं ये सब खाने के बाद marmalade, चाय, among the porcelain. Porcelain क्या होता है? फाइन चाइना, ठीक है, चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं। Among some talk of you and me, हमारी तुम्हारी कुछ थोड़ी सी बात होती। Would it have been worthwhile? तो क्या
इसका कोई मतलब निकलता, वर्थवाइल थोड़ा सा होता, आई हैव बिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल। बिटन मींस डिस्क्लोज, कि काश ऐसा होता जो मैटर है, यानी जो इशू है, जो मामला है मेरा, कि मैं तुमको प्रपोज करने आया हूं, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ उसको खत्म कर दूं। टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, याद करिए कौन सी पोयम, टू अ क्वाय मिस्ट्रेस बाय एंड्रू मार्वेल, ठीक है, टू अ क्वाय मिस्ट्रेस पोयम का नाम है, ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई है, एंड्रयू मार्वेल ने इसको लिखा हुआ है। टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, कि पूरे ब्रह्मांड को एक बॉल में, एक छोटे से गेंद में ला करके कैद कर दूं। टू रोल इट टुवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और इसको लुढ़का दूं तुम्हारी तरफ, किसको लेकर के, ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है। क्या है सवाल, टू से, और कहूं आई एम लजारस। लजारस कौन है, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। क्या सुनते हैं कि कोई लजारस नाम का एक आदमी है और 4 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि लजारस को जीसस क्राइस्ट जिंदा कर देते हैं, और वो क्या होता है, फिर से अपनी जो है बातें जीसस को बताता है, लोगों को बताता है कि जीसस क्राइस्ट ने मुझे जिंदा किया हुआ है। आई एम लजारस कम फ्रॉम द डेड, कहां से आया हूं, मौत की दुनिया से आया हुआ हूं। कम बैक टू टेल यू ऑल, आया हूं आप सबको बताने के लिए। आई शैल टेल यू ऑल, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। इफ वन, ठीक है, कि क्या हो, सेटलिंग अ पिलो बाई हर हेड, अपने सिर के पास में वो मैडम तकिया रखें, कहीं मैं उनसे बताने लगूं और क्या कहें, शुड से दैट इज नॉट व्हाट आई मीट एट ऑल, दैट इज नॉट व्हाट आई मीट एट ऑल। प्रूफॉक, ये तो मेरा मतलब ही नहीं था तुमसे, मैं तुमको अपना दोस्त समझती थी, और तुम क्या किए हो, मेरे पास में लव का प्रपोजल लेकर के चले आए। ऐसा भी होता है क्या, मैं तो किसी और से प्रेम करती हूं, तुम जानते नहीं हो इस बात को। यही तो वो डर है जिससे प्रूफॉक भयभीत है पूरे की पूरी पोयम में। कह रहा शुड आई से, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो, शुड से वो कहें हमको तकिया एकदम से सिर के पास में लगाएं और क्या कहें, अरे प्रूफॉक कमाल कर दिए तुम तो, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो तुमको अपना दोस्त समझते थे। दैट इज नॉट व्हाट आई मीन्ट एट ऑल, ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था। दैट इज नॉट इट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमको महज अपना एक दोस्त समझती हूं, इसके अलावा हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अपनी पोयम को आज यहीं पर एंड करेंगे, कल से फिर हम इस पोयम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।